के कदूस नाम में आप सबको पास्टर बिशारत की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबको प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में खुशामदीद कहता हूँ। होशना टीवी पर हर जुमा और हफ्ता सुबह 10 बजे और रात 10 बजे आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसके साथ साथ आप यूट्यूब पर भी हमारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। होशना टीवी के ऑफिशियल पेज को आप ज़रूर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बल्कि सब्सक्राइब करें ताकि तमाम एपिसोड्स आप तक जल्द पहुँचें। कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक भी दीजिएगा, अपनी सजेशंस हमें दे सकते हैं, अपनी दुआई दरख्वास्तें हमें बता सकते हैं और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी बरकत पाएँ। भाई और बहनों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो तमाम मेहमान जो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, खुदा ने जिस तौर से उनकी ज़िंदगी में काम किया है वो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए इनकरेजिंग भी है, मोटिवेशनल भी है और बहुत सारे लोग इससे तहरीक भी हासिल करते हैं कि हमें भी आगे बढ़ना है और खुदावंद में मजबूत बनना है। और अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर कोई कारोबारी भाई और बहनें हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कारोबार को और ज़्यादा वुसअत बख्श सकें, तो यकीनन ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। आज जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत स्पेशल हैं और जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिला तो बहुत ज़्यादा मैं मुतासर हुआ और खुदा उनकी बड़ी तारीफ़ की, उनकी उस गवाही के हवाले से जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें, मैं खुदा के कलाम का एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यशायाह 56 बाब और उसकी 30 आयत से लिखा है, और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज़ ना कहे खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा, और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूँ। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि वो खोजे जो मेरे सबतों को मानते हैं और अपने कामों को जो मुझे पसंद हैं इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं, मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूँगा जो बेटों और बेटियों से भी बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अबदी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। भाई और बहनों, इस हवाले को तलावत करने का एक ख़ास मकसद है क्योंकि जो शख्सियत आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा ने उनकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है और आप उनकी जब गवाही सुनेंगे तो यकीनन आप भी खुदा की तारीफ़ करेंगे कि हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। भाई कामरान मसीह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सो भाई कामरान, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें ताकि आज की एपिसोड हमारे लिए भी, तमाम देखने वालों के लिए भी बरकत का बायस हो। आसमानी बाप खुदावन, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी पाक हजूरी में आते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप इस दिए हुए फजल के लिए। ए खुदावंद खुदा कि तूने खुदावंद फजल बख्शा के फिर से खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और खुदा बाप तेरे नाम की गवाही दे सके। आसमानी बाप खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदावंद खुदा आज के इस वक्त के लिए और दी हुई तौफीक के लिए। आसमानी बाप तू ही इन शुक्रगुजारियों के लायक और तू ही खुदा बाप इस तारीफ और तमजीद और हमद और बुजुर्गी और हशमत के लायक है। पाक यहोवा खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सो वंस अगेन भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी गवाही बहुत पावरफुल है कि किस तरह आप ट्रांसजेंडर से अब खुदावंद के खादम बन गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कि ये सारा सफ़र कैसा था। जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम कामरान मसीह है और मैं अंदरून लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरा घराना पहले से मसीह में था और मैं जैसे ही अपने घराने में पैदा हुआ तो मैं जब 10-12 साल की एज में आया और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं एक ख्वाजा असरा हूँ और मेरा दिल माइल होता था लड़कियों वाली चीज़ों की तरफ, तो जैसे ही इन चीज़ों की तरफ मेरा दिल माइल हुआ और मेरे घर वालों को पता चला कि ये लड़कों वाली नहीं बल्कि लड़कियों वाली हरकत में है, तो उन्होंने मुझे डांटना और मारना शुरू किया। उनको भी नहीं पता था कि ये एक ख्वाजा असरा है या ये ऐसे क्यों कर रहा है। ना तो मुझे इस बात का पता और ना मेरे घर वालों को पता था। तो अपने घर वालों के इस जुल्म सितम को सहते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को ख्वाजा असरा में गुजार कर बढ़ता गया।
تو جیسے ہی مجھے پتہ چلتا گیا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں تو میں نے اپنا گھر جو ہے اس ظلم و ستم کے طور پر میں نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر اپنے لوگوں میں خواجہ سراؤں میں رہنا شروع کر دیا اور وہ سب کام کیے میں نے جو عام خواجہ سرا کرتے ہیں اور وہ سب باتوں کا بھی سامنا کیا جو خواجہ سراؤں کے ساتھ اس معاشرے میں ہوتی ہیں. جیسا کہ خواجہ سراؤں کو معاشرے میں ہجڑا کہا جاتا ہے, خسرا کہا جاتا ہے, اور بھی بہت سے نام دیے جاتے ہیں خواجہ سراؤں کو اس معاشرے میں. ان چیزوں کا سامنا میں نے کیا. تو اس بات کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج میں اس جگہ پر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہا ہوں اور اس کے نام کی گواہی کے لیے آپ کے ساتھ یہاں پر رفاقت میں ہوں. بھائی کامران, جب خاندان نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا اور معاشرہ تو آلریڈی وہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا, کیا فیلنگز تھی؟ کیا سمجھتے تھے کہ زندگی میں کوئی امید ہے؟ نہیں, اس میں آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی. جب کہ آپ گناہ کی صورت میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں تب آپ خدا سے واقف نہیں ہوتے, کلام سے واقف نہیں ہوتے, تو آپ ابلیس کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی ہم کہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. تو معاشرہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, نہ تو گھر والے کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ کوئی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ یہ خواجہ سرا یہ کیوں ہیں اور یہ اپنے پاس سے خواجہ سرا بنے ہیں یا خدا کی طرف سے ہیں. اب جو خدا کی طرف سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بطور کمیونٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, یا ایسے والدین ان کو کیا کرنا چاہیے اگر ان کے گھر میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے؟ جی, میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ سرا خدا کی طرف سے ہی پیدا ہوتے ہیں. جس کے گھر میں بھی آج کے معاشرے میں بلکہ یہ برسوں سے چلتا آ رہا ہے کہ گھر میں ایک بچہ خواجہ سرا پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو لعنتی اقرار دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں ایک گناہ کا باعث ہے اور شرمندگی کا باعث ہے اور یہ ہمارے گھر میں ایک لعنت پیدا ہوئی ہے. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اگر آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو آپ کو اس روشنی سے واقف ہونا چاہیے کہ کلام مقدس میں متی کی انجیل میں خداوند یسوع المسیح نے اپنے مبارکہ منہ سے خود بتایا کہ کھوجے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں. تو کھوجے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے بنتے ہیں یا دنیا یا معاشرہ ان کو بنا دیتا ہے. معاشرہ تو تب بنا دیتا ہے کہ جب یہ رد کیے جاتے ہیں اور ٹھکرائے جاتے ہیں. کبھی سوچا تھا کہ ایک ایسا کامران جو دھتکارا ہوا ہے, جو رد کیا ہوا ہے, جس کی معاشرے میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, تو خداوند زندگی میں کام کر سکتا ہے؟ خداوند کے بارے میں کبھی سنا, جانا یا کوشش کی؟ نہیں, میں مسیح میں تھا پر میں جانتا نہیں تھا. نہ تو میں مسیح سے واقف تھا اور نہ میں کلام سے واقف تھا. میں 18 سال اپنی زندگی گناہ کی زندگی میں جیتا رہا. خواجہ سراؤں جیسے کام سب کچھ وہ کرتا رہا. تو 18 سال کے بعد جب میں اپنی دنیا سے تھک گیا اور جب میرے لیے ہر ایک راستہ بند ہو چکا, تب میرے لیے خدا کا راستہ کھلا اور خداوند نے مجھے اپنے جلال کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے چنا. اس بات کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. تو اس کے بعد میری خدمت کا آغاز شروع ہوا اور اس کے بعد میں نے بپتسمہ لیا اور پھر خدا میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کہ جس سے آپ متاثر ہو کر خداوند میں آئے؟ وہ جو تھا ایک کال کا وسیلہ تھا, جو کال میری گواہی کا باعث بنی. میں 18 سال سے اپنی زندگی گناہ کی زندگی جو میں خواجہ سراؤں میں جی رہا تھا, وہاں پر مجھے ایک سسٹر کی کال آئی. وہ کال ایک میری گواہی کا وسیلہ بنی. اس کال کے وسیلے خدا نے میری زندگی میں کام کرنا شروع کیا اور بالکل میرے دل اور دماغ پر پاکرو نے کام کرنا سٹارٹ کیا. پر میں اس بات کو اس ٹائم سمجھ نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کال کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ نے محسوس کیا کہ خدا نے آپ کو چھوا ہے؟
जी, उस कॉल के बाद मुझे पाखरू ने मेरे जहन को तब्दील करना शुरू किया और मेरे दिल को तब्दील करना शुरू किया। जो काम मैं करता था फिर वो काम मेरा करने को दिल नहीं करता था। जो मैं पिछली ज़िंदगी के काम कर रहा था उन कामों से मेरा दिल उकताना शुरू हो गया। तो मेरा दिल दुआ की तरफ माइल होना शुरू हुआ, खुदा के कामों की तरफ माइल होना शुरू हुआ और तब दिल करता था कि मैं प्रेयर करूं और खुदा के कामों को देखूं और पढ़ूं। जब उस गुनाह की दुनिया को छोड़कर आप खुदावंद में आए तो चर्च का रवैया कैसा था, मसीही लोगों का रवैया कैसा था? क्या कबूलियत थी या लोग फिर भी उसी तरह से ये समझते थे कि शायद ये शर्मिंदगी का बायस है या ये तकलीफ़ का बायस है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और जब मसीह में आने के बाद मैं चर्च में गया तो वहाँ पर भी मैंने इन मुश्किलात का सामना किया, क्या कि हम ख्वाजा सरा हैं। तो वहाँ पर भी लोग देखते थे और मुस्कुराते हंसते थे, मुझे फील होता था, लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि खुदा ने मुझे चुना था। तो बाज़ पास्टर्स ने मुझे एक्सेप्ट किया और बाज़ ने नहीं किया। ये मसीह में आने के बाद इन बातों का मैंने सामना किया। मज़ीद भी हम इसके बारे से जानेंगे कि किस तरह से खुदा में और ज़्यादा आप मजबूत हुए। अज़ीज़ भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई खुदावंद में आता है तो हम उसकी मदद करें, हम उसको मसीह में मजबूत होने में उसका साथ दें, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा ही क्यों ना हो। जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद हमें कबूल करता है। हमें ज़रूर मुशर्रफ बेटे को याद रखना चाहिए कि उसका बाप किस तरह से उसकी राह देख रहा था, और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, यीशु मसीह ने सब के लिए जान दी है और हमें भी ऐसे लोगों को इज़्ज़त देनी है क्योंकि वो तमाम रूहें खुदा की निगाह में अहम हैं। मज़ीद भाई से बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।